नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका एमपीसीसी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक अहम खबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दे डाली। वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट से सियासत में हलचल बढ़ गई है। दरअसल बुधवार की रात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिल्कुल उचित नहीं है। पार्टी हाईकमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। गौरतलब है कि आज ही 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की मीटिंग से पहले प्रमोद कृष्णम का यह ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बुधवार को भोपाल कमलनाथ के निवास पर स्वागत किया गया था और इस पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये नौबत आ गई अब कि किसी कांग्रेसी को ही लड़ा देते हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता शरद श्रीवास्तव लाइव जुड़ गए। शरद, एक बार फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका ट्वीट जो कल आया है उसके बाद से देखा जा रहा है कि सियासत में खलबली मची हुई है। एनडीए की जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन करते नजर आए ट्वीट के माध्यम से। बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और इस पर सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी और तेज हो गए हैं क्योंकि आज और कल 2 दिन ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश के लिए अहम है। क्योंकि जो यूपीए के या कहें कि विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा, वो आज भोपाल में ही हैं और भोपाल में ही कांग्रेस के साथ में तमाम जो बड़े नेता हैं, विधायक हैं, उनके साथ में उनका लंच है। वो एक तरीके से समर्थन हासिल करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और द्रौपदी मुर्मू कल यहाँ भोपाल में आने वाली हैं। बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उनके साथ में उनकी बैठक होगी। इन सब के बीच में आचार्य प्रमोद कृष्णन का जो ट्वीट सामने आया है, उनका जो बयान सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं सियासी तौर पर खलबली मच गई है। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो अधिकृत तौर पर तय हो गए हैं यशवंत सिन्हा विपक्ष के, तो अब उनका समर्थन करना ही कांग्रेस के जो नीति है उसके तहत है। और कांग्रेस के भी विपक्ष में जो प्रत्याशी बनाए गए हैं उसके तहत उन्हें समर्थन कर रही है। तो ऐसे में अब जो प्रमोद कृष्णन है उनके बयान के कोई ज़्यादा मायने रह नहीं जाते, ऐसा कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं इस पर मौका मिल गया है। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनका कहना यह है कि वो, हालांकि पहले से ही बीजेपी ये कहती आ रही थी कि एक आदिवासी महिला का विरोध कर रही है कांग्रेस, अब उन्हें एक और मौका मिल गया है क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो ट्वीट है या बयान कह सकते हैं वो सामने आया है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उनके ट्वीट से मध्य प्रदेश का राजनीतिक जो पारा है वो जरूर गर्म हो गया है, क्योंकि ये जो 2 दिन है राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से वो मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है। और देखा यह जा रहा है शरद की जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, उनके लगातार ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कि थोड़ा कांग्रेस की जो लाइन होती है उससे हटकर होते हैं। आप क्या लगता है कि चूंकि अब द्रौपदी मुर्मू का सभी समर्थन भी कर रही है बीजेपी और सभी से अपील भी की जा रही है कि एक आदिवासी महिला नेता हैं, उन्होंने काफी सादगी भरा जीवन जिया है और बहुत काम किया उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, तो उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। और ये लगातार, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के भी पहुंच रहे हैं और अपील कर रहे हैं। चूंकि आदिवासी महिला हैं, इस वजह से और ज्यादा जोर समझ में आ रहा है। कांग्रेस इस नसीहत को मानती हुई नजर आएगी, क्या मानेगी, कि क्या संभावना लग रही है? नहीं, कांग्रेस क्यों मानेगी उसको? कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी यशवंत सिन्हा हो चुके हैं, तो उनका मानने का कोई अब बात बनती ही नहीं है। कोई मतलब औचित्य समझ में नहीं आता कि जब अधिकृत प्रत्याशी हो गए हैं, अब तो चुनाव ही होना है, तो कांग्रेस के लोग क्यों मानेंगे? बीजेपी के लोग, स्वाभाविक सी बात है कि उनके प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उनका समर्थन करना एक नैतिकता भी है उनकी, क्योंकि उन्हीं के प्रत्याशी हैं। तो ये एक अलग बात है। लेकिन हाँ, जो बयान सामने आ रहे हैं
और उन पर जरूर चर्चाएं हो सकती हैं। प्रमोद कृष्णम क्यों इस तरीके के बयान दे रहे हैं, उसके पीछे भी अंदर खाने बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि वो साइडलाइन है, लिहाजा इस वजह से वो अपने जो बयान है वो इस तरीके के दे रहे हैं। क्योंकि जब अगर एक नाम तय हो गया है, अधिकृत तौर पर तय हो गया है, प्रक्रिया चल रही है, समर्थन हासिल करने की बात चल रही है, उस बीच में ये कहना है कि अब समर्थन कर देना चाहिए द्रौपदी मुर्मू का, तो ये बात तो तब हो सकती थी जब प्रत्याशी अनाउंस ही ना होता, निर्विरोधी चुनाव हो जाता, तब की स्थिति में तो हो सकता था। लेकिन अब जबकि प्रत्याशी घोषित हैं दोनों तरफ के, तो फिर तो चुनाव संभावित है और ये बयान हो सकता है कि प्रमोद कृष्णन की कुछ व्यक्तिगत नाराजगी हो पार्टी के अंदर। ये भी देखना होगा कि उनके इस ट्वीट के बाद और क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है कांग्रेस की ओर से भी। ये बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं वो अब निकल के सामने आएंगे। लेकिन अब जबकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन करना नैतिकता भी है और धर्म भी बनता है पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए। रजनीश जी, आप आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये ट्वीट सामने आना कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी नेता, उनका समर्थन करना चाहिए और कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, कैसे आप देखते हैं इस ट्वीट को? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से आजादी के 75 साल में भी कोई जनजाति समुदाय से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी भी नहीं बना और पहली बार एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय वर्ग से और खासकर महिला प्रत्याशी को बनाया है और जिनको बड़ी तादाद में कई गैर एनडीए दलों ने, गैर भाजपा तो ठीक है, गैर एनडीए दलों ने भी समर्थन देने का काम किया है। कई राज्यों ने पूरे के पूरे विधायकों ने सपोर्ट देने का काम किया है। अब ये एक तो इन्होंने, जब इनके सरकारें हुआ करती थी, इनका बहुमत हुआ करता था, तब कोई जनजाति समुदाय से, एसटी समुदाय से, अनुसूचित जनजाति वर्ग से किसी को राष्ट्रपति बनाया नहीं। और अब जब पहली बार मौका आया है आजादी के 75 साल वर्ष में, तो ये विरोध करने पर उतारू हैं और इनके विधायकों के बीच में हड़कंप भी मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में कई विधायक द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करने वाले हैं, इसलिए कांग्रेस का नेतृत्व भी बौखलाया हुआ है। अच्छा है ये इस नब्ज को पहचाने, समझें और जो बात आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कही है, इनके कहने से शायद इनकी अकल समझ में आए, ठिकाने पर आए और बात जो सही है उसको समझकर ये उनको समर्थन देने की बात करें। वरना ये जनजाति समुदाय के लिए जो मौका मिला है, जो अवसर मिला है, वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करके ये जता रहे हैं कि ये इनकी उन्नति, प्रगति और बड़े पदों पर बैठना देखना नहीं चाहते। जिन वर्गों ने लगातार इनको सरकारें दी, जिन वर्गों ने लगातार इनको बड़े पदों पर बैठाया, जिन वर्गों ने लगातार इनको शासन सत्ता सरकारें देकर इनकी प्रभुता बढ़ाई, आज उनको मौका आया है तो ये इनका विरोध कर रहे हैं और तमाम प्रकार के अनर्गल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और इनकी पार्टी तो इस मामले में टूटने फूटने वाली है। मैं आपके चैनल पर आरोप लगा रहा हूं कि कई विधायक मुर्मू जी का समर्थन करेंगे, कांग्रेस के कई विधायक समर्थन करेंगे। आश्वस्त है इस बात को लेकर? किस रूप में देखते हैं ये जाने। जी, आश्वस्त है इस बात को लेकर कि कांग्रेस के कई विधायक समर्थन करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी को? बिल्कुल करेंगे। कई जनजाति विधायक जो कांग्रेस से चुनकर आए हैं करेंगे, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ये कह रही होगी कि हमें पहली बार मौका मिला है, उनके वर्ग से किसी नेता को पहली बार मौका मिला है, वो वोट उन्हें करें। उनकी अंतरात्मा की सुनेंगे तो बड़ी तादाद में जनजाति समुदाय के कांग्रेस विधायक भी द्रौपदी मुर्मू जी को वोट करेंगे। जी, और साथ ही रजनीश जी, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है और कुछ वक्त पहले देखा गया था कि उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनको भी राजधर्म की नसीहत दी थी। कुछ वक्त पहले उन्होंने हिंदुत्व को लेकर भी अपना बयान दिया था। तमाम ऐसे बयान जो कि कांग्रेस की जो पार्टी लाइन है उससे हटकर दे रहे हैं। आप क्या समझ में आ रहा है कि एक बड़े स्तर पर कोई नाराजगी, या फिर यूं कहें कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, चूंकि काफी बड़ा नाम है, आचार्य हैं, तो एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है उनकी, तो उसके आधार पर कांग्रेस को मानना चाहिए, उनकी बात सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है? रीनू जी, 2014 में जब कांग्रेस बुरी तरह हारी थी तो ए.के. एंटोनी की एक रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस ने जाहिर की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदुत्व को लेकर, हिंदुओं को लेकर जिस प्रकार का कांग्रेस का रवैया रहा है उसके कारण इनकी बड़ी हार हुई है। तो ये अपनी स्थापित टीम कमेटी की रिपोर्ट को नहीं माने तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जैसे कई लोग, G23 जैसे कई लोग ये बात समय समय पर कहते रहे हैं, कई नेताओं ने कहे हैं, लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये एक खानदान, एक परिवार की चापलूसी में चलने वाली पार्टी है। और आज जब आजादी के 75 साल में द्रौपदी मुर्मू जी जनजाति समुदाय में पहली बार मौका मिल रहा है, उसका भी विरोध करके समुदाय का भी विरोध करने का काम कर रहे हैं।
जी बिल्कुल। आप लगातार बने रहें, शरद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, जैसा कि ये पूरा मामला सामने आ रहा है, अब इस पूरे मामले में एक चीज और देखी जा रही है कि कांग्रेस पहले छोटे स्तर पर समझ में आता था कि अंतर्कलह है, अब समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्कलह की बातें हैं। अब जैसा कि आपने भी सुना भी रजनीश जी को कि जो रिपोर्ट आई थी 2014 में, उसमें ये कहा जा रहा था कि हिंदुत्व को लेकर काफी लापरवाही बरती जाती है कांग्रेस की तरफ से और यही कारण है कि हार हुई है। जिस तरीके का पूरा सिनेरियो आप देख पा रहे हैं, बताएं कि क्या समझ में आ रहा है। एक बार फिर से क्या कांग्रेस की छवि खराब होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि जब अधिकृत तौर पर अगर कोई प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्रॉस वोटिंग हो जाए मतदान के दौरान में, वो एक अलग बात है कि विधायक के मन में कुछ और था, दिखा वो कुछ और रहे थे, तो ये एक दूसरा मुद्दा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से खुले तौर पर अगर प्रमोद कृष्णन कुछ लिख रहे हैं और उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो निश्चित ही ये इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को के लिए कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि सार्वजनिक तौर से अगर किसी पार्टी के किसी नेता का बयान सामने आता है तो बड़ी बात होती है। क्रॉस वोटिंग के होना एक अलग बात है कि भाई उनके मन में कुछ और था, वो दिखाना कुछ और चाह रहे थे, जैसा कि रजनीश जी दावा कर रहे हैं। हाँ, देखना होगा कि ऐसा हो पाता कि नहीं हो पाता, लेकिन ये तो खुले तौर पर जो बात है वो सामने आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका शरद जानकारी के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब देखना यह है कि इस ट्वीट के बाद से कांग्रेस के अंदर और किस तरीके की खींचतान क्या होती है, क्या और कुछ बयान होते हैं या फिर किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाता है आचार्य जी के खिलाफ। चलिए और कुछ खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे सुकमा से बड़ी खबर की, जहां बारिश की वजह से स्कूलों की छुट्टी, एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। कोंटा में 60 और सुकमा में 20 स्कूल बंद किए गए हैं। भारी बारिश की वजह से स्कूल बंद किए गए हैं। तो सुकमा से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जो कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से देखा यह जा रहा है कि रास्ते खराब हो रहे हैं, स्कूलों में पानी भर रहा है और जोरदार बारिश के बीच में बच्चों का स्कूल जाना खतरा भरा भी हो सकता है और यही कारण है कि स्कूल की छुट्टी दे दी गई है। एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। कोंटा में 60 और सुकमा में 20 स्कूल बंद किए गए हैं। भारी बारिश की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है। बलौदाबाजार में बारिश ने स्कूल में अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। यहां भारी बारिश की वजह से स्कूल में पानी भर गया है, जिससे पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। तो चूंकि इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते स्कूलों को बंद किया गया है और यहाँ एक देखिए तस्वीर भी सामने आई है बलौदाबाजार में, जहां पर स्कूल में पानी भर चुका है और पानी भर जाने की वजह से बच्चों के घुटनों तक कई जगह पानी भरा हुआ है। साइकिल स्टैंड में पूरा पानी भरा हुआ है, कक्षाओं में पानी भर जाता है। अब ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच में बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और पानी भर जाने की वजह से शिक्षा तो प्रभावित है ही, स्कूल प्रबंधन को भी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्राउंड जो है पूरा भर जाता है लबालब पानी से और कुछ कमरों में भी पानी भर जाता है, तो ये परेशानी होती है। हर साल ऐसा होता है? हाँ, हर साल ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है। और बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो वो कितनी प्रभावित होती है? बच्चों की पढ़ाई तो खैर प्रभावित तो होगी, क्योंकि ग्राउंड पूरा लबालब भरा है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है ना। कुछ कमरे जो हैं वो प्रभावित होता है, तो थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता ही है। कुछ प्रयास आप लोग के द्वारा किया गया है या फिर नगर पंचायत के माध्यम से? प्रयास हम लोग के द्वारा, हर साल हम लोग के द्वारा यहाँ ग्राउंड में बजरी पटवाया जाता है और क्या है पंप लगा करके पानी को खींचने की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन चूंकि रोड का लेवल जो है स्कूल के ग्राउंड के लेवल से ऊंचा है, तो हर साल ऐसी स्थिति बन जाती है। ग्राउंड हर साल बारिश होती है। बारिश किसी के लिए खुशहाली लेकर आती है तो किसी के लिए मुसीबत ये है कि जब बारिश होती है तो स्कूलों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। ये हम इस समय मौजूद हैं लवन नगर पंचायत के स्कूल में। देखिए ऑफिस में किस तरह से जहाँ पर शिक्षक बैठते हैं वहाँ पानी घुस गया है। इसके अलावा कई क्लासरूम है वहाँ भी पानी घुस गए हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, जाहिर सी बात है पढ़ाई जो है प्रभावित हो ही रही है। ये साइकिल स्टैंड है बच्चों का, यहाँ पर भी पानी घुस चुका है। पूरे स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में भी यहाँ पर पानी घुस चुका है। आपको बता दें कि लवन नगर पंचायत का स्कूल है, वहीं इन तमाम अव्यवस्था के बाद भी आखिर जो स्कूल प्रशासन है, नगर पंचायत है, आखिर लाखों के भवन निर्माण के बाद वाटर लेवल क्यों चेक नहीं किया जाता, ये अव्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। भला ऐसे में बच्चे कैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे? जब भी बारिश आती है तब भी ऐसी समस्या होती रहती है। आखिर इस समस्या का हल कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। बलौदाबाजार से न्यूज़ 18 के साथ मुकेश यादव की।
गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पर हाथियों का उत्पात। हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। धवलपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर गरियाबंद से। एक बार फिर से हाथियों के हमले में एक महिला की मौत हो गई। हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। धवलपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो हाथियों का उत्पात जारी है। गरियाबंद से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। महिला की मौत हो गई। हाथी के हमले में एक महिला की मौत के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। दहशत का माहौल भी बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके पहले कई गांवों को खाली किया गया है हाथियों की दस्तक के बाद से, और अब ग्रामीणों में काफी गुस्सा बरपा हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर भोपाल से, जहां पर नेपाल से तस्करी करके मुंबई ले जाई जा रही चरम क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। नेपाली तस्कर, माफ कीजिएगा, चरस क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। नेपाली तस्कर, भोपाली दलाल और मुंबई का ग्राहक गिरफ्तार हुआ है। चरस तस्करी में शामिल महिला एवं पुरुष से क्राइम ब्रांच ने जब्त की 5 करोड़ से ज्यादा की चरस। तो आप देखिए कि चरस की जो कीमत, अनुमानित कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है। ये चरस मुंबई लेकर जाई जा रही थी, जिसे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम ने करते हुए नेपाल से तस्करी करके मुंबई ले जाई जा रही चरस को पकड़ा है। नेपाली तस्कर, भोपाली दलाल और मुंबई का ग्राहक गिरफ्तार हुआ है। चरस तस्करी में शामिल महिला एवं पुरुष से भी क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और इनके पास से जब्त चरस की कीमत तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा की बताई गई है। तो काफी बड़ी मात्रा में चरस पकड़ी गई है। बड़ी खबर भोपाल से है। क्राइम ब्रांच ने 5 करोड़ से ज्यादा की चरस जब्त की है और अब मामले में आरोपियों से पूछताछ हो रही है। संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 5 करोड़ से ज्यादा की चरस पकड़ी गई, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, अगर बात करें तो क्राइम ब्रांच भोपाल की टीम ने इन तस्करों को पकड़ा है। तकरीबन 5 करोड़ की कीमत की ये चरस बताई जा रही है। तकरीबन 9 किलोग्राम की ये चरस बताई जा रही है, जिसे नेपाल के रास्ते मुंबई भेजा जा रहा था। वहीं भोपाल जब क्राइम ब्रांच को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इन जो है चरस तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और भोपाल और नेपाल के जो तस्कर हैं वो शामिल है। साथ ही मुंबई के जो ग्राहक है जो इन्हें खरीदना चाहते थे वो भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस पूछताछ लगातार इनसे जानकारी हासिल कर रही है। शाहजहानाबाद में सवारी ऑटो में बैठकर इस चरस तस्करी कर हबीबगंज स्टेशन से मुंबई की ओर रवाना की जानी थी। उसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली, तब इन्हें पकड़ा, तभी इनसे पूछताछ की गई। उसके बाद अब और भी कई मामलों का खुलासा पुलिस इनसे कर सकती है। बिल्कुल जितेंद्र, चूंकि 5 करोड़ से ज्यादा की चरस से काफी बड़ी मात्रा में ले जाया जाना और वो भी इतने आसानी से, जाहिर सी बात है इसमें ना जाने कितने लोग और शामिल होंगे। कोई बहुत बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद? बिल्कुल रीनू, देखिए कितना बड़ा मामला है कि ऑटो के जरिए भोपाल जो है पुराने भोपाल के शाहजहानाबाद से ये चरस जो 5 करोड़ की कीमत थी उसे आसानी से भोपाल के जो कमलापति स्टेशन है वहां ले जाया जा रहा था। वहां पर ले जाकर फिर मुंबई सप्लाई करना था। तो कह सकते हैं नेपाल से भोपाल तक ये चरस आ गई और किस तरह से नेटवर्क इनका फैला हुआ है, कितनी आसानी से इतने मादक पदार्थ और ड्रग्स की तस्करी हो रही है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी के लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि वहां तक उनका नेटवर्क फैला है, उनके हाथ में ये नहीं पकड़ पा रहे हैं। मगर भोपाल क्राइम ब्रांच ने इन्हें पकड़ा है और भी कई मामलों का खुलासा इनसे अभी होना बाकी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए जितेंद्र। तो अभी और कई खुलासे होने की उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि ऑटो से ये चरस लेकर जाई जा रही थी और स्टेशन के माध्यम से इन्हें अगली जगह पहुंचाना था। मुंबई का ग्राहक गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर भोपाल से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।